बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम से मैं हमारी करीर रज़ा, आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ इश्यूज़ की वजह से, लेकिन अब हमने प्रॉपर तैयारी कर ली है कि हम आपके साथ डेली मुलाकात करेंगे। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपना ओहदा संभाला है एज़ आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो उसके बाद से जो चीज़ें डेवलपमेंट्स होती आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें होती आ रही हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए लोग भी अपने अपने काम कर रहे हैं, बहुत सारी जो है वो चेंजिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में भी हो चुकी हैं, जिसमें से बहुत सारी नई सियासी जमातें भी आ चुकी हैं और कुछ सियासी जमातें जो हैं वो दूसरी बड़ी जमातों में जम होती नज़र आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने कुछ चीज़ें जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी का जो एक नया कह सकते हैं आबो हवा जो चल रही है, दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे जवान डिफरेंट बॉर्डर एरियाज़ पर, क्योंकि अफ़गान महाजरीन की जब से पाकिस्तान से वापसी की चीज़ें शुरू हो चुकी हैं कि तमाम अफ़गान महाजरीन को अब तक तकरीबन 2 लाख के से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन जो है वो पाकिस्तान से अपने मुल्क अफ़गानिस्तान रवाना हो चुके हैं और उसके हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे खदशात पाए जाते हैं, जैसे टीडीपी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और वहाँ के जो लोकल्स हैं सवात वाली साइड पे और बार्डर के करीब करीब जो लोगों पर अटैक करते हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है शहीद हो चुके हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी और जैसा कि दूसरी जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं उनकी तरफ से जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एफसी के जवानों के ऊपर दीगर जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ चाइनीज़ कंपनी जो काम कर रही हैं इनके ऊपर जो अटैक होते हैं और उसमें खासे हमारे फौजी जवान जो है वो शहीद हो जा रहे हैं, काफ़ी ऑफिसर्स भी हमारे शहीद हो जा रहे हैं। तो इस हवाले को साथ साथ इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सबसे अहम रोल है वो है पाकिस्तान में उलमा कराम का। अगर बाकी सारी चीज़ों से हट कर देखा जाए तो फिरका वारियत जो है उसने पाकिस्तान में जन्म जब लिया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया और इसके बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो गई, बहुत सारी चीज़ें अपने जो है कंट्रोल में करने के बाद उन्होंने फिरका वारियत को ज़्यादा हवा देने से रोका। इसी तरह अब जो है आर्मी चीफ की कल होने वाली मुलाकात में उन्होंने खासे पैगाम दिए हैं जो कि तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन तंजीमों के हवाले से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को इकट्ठा करके ये पैगाम दिया गया है कि सब लोग इस नासूर के खिलाफ खड़े हो जाएं, इस नासूर के खिलाफ एक हो जाएं ताकि पाकिस्तान की आवाम अगर हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि पाकिस्तान में अगर फिरका वारियत ना हो तो पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल से बच सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उलमा कराम का, जो कि एक फ़िका से दूसरे फ़िका में जब आप दूसरे के खिलाफ जाते हैं तो बजाय इसके कि आप बाहमी जगानदर भाईचारा और इस चीज़ों को जो है वो फ़रोग़ दें, आप एक दूसरे के फ़िका के खिलाफ बात करेंगे अपने जो है तकारीर में, अपने बयानात में, तो फिर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सेटबैक आएगा जिसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा होगी, एक दूसरे के खिलाफ जो है इस तरह की चीज़ें पैदा होंगी, तो वो एक नहज पर आकर कुछ इस तरह से हो जाएंगी कि एक दूसरे के साथ मार पिटाई और इस तरह की जो चीज़ें होती चलती आ रही हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देना, एक दूसरे को शहीद कर देना, तो इस तरह की चीज़ें जितनी भी सारे सामने आती हैं तो एक बहुत बड़ा मुआशरे के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए कल के जो हाँ मुलाकात हुई है उसमें सीधा सीधा नुकात जो है वो आप तमाम लोगों को पता ही है कि किस तरह से आर्मी चीफ ने जो तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को इकट्ठा किया और उनको स्पेशली ये कहा गया कि सब लोग भाईचारे को और इत्तेहाद को फ़रोग़ दें बजाय इसके कि दूसरे के खिलाफ फिरका वारियत कि अब हमने तमाम लोगों ने मिलकर चाहे वो उलमा कराम हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो सिक्योरिटी इदारे हो, चाहे आम आवाम हो, चाहे कोई भी हो, हमने हमेशा से पाकिस्तान की खातिर काम किया है और पाकिस्तान की ही खातिर जो है वो इस चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर होना होगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना होगा कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है पाकिस्तान की सिचुएशन। एक तो इकोनॉमिकली वो तो आप सबको पता है कि डॉलर की वजह से बहुत सारा लॉस होना पड़ा, हमें उठाना पड़ा और अब वो आर्मी चीफ ने भी उसकी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुलाकातें की और उस मुलाकातों में काफ़ी सारा पाकिस्तान को जो है कहते हैं सहारा मिला है कि बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान की तरफ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। डॉलर का रेट 350 से नीचे आ चुका है, तो 286 रुपये कुछ पैसों पे जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आर्मी चीफ की ही मरूनी मिन्नत है कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने में एक अहम किरदार अदा किया है। हमारी कुछ जराये से ये खबरें भी सामने आई हैं कि अब तक आर्मी चीफ ने किसी बड़े सियासी लीडर से कोई मुलाकात नहीं की है, किसी सियासी मकसद के लिए उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की है। उसकी वजह ये है जो कि मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ कि आर्मी चीफ के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी कि पहले तो ये होता था कोई भी आर्मी चीफ होता गेट नंबर 4 खुला होता था, गेट नंबर 4 पे हर कोई जाके दरबार पे हाजिरी देता था और हाजिरी के बाद वो अपने मकासद हासिल कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
आर्मी चीफ ने जैसे ही अपना ओहदे का चार्ज संभाला, उन्होंने क्लियर कट बयान दे दिया था। उन्होंने कहा जी कोई भी सियासी माइलेज के लिए मेरे पास ना आए, कोई सियासी चीज़ों के लिए मेरे पास ना। हाँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर आपने काम करना है, पाकिस्तान की आवाम के लिए अगर आपने काम करना है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, या पाकिस्तान के उन चीज़ों को, उन इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे जिसमें से पाकिस्तान जो है वो दलदल में फंसा जा रहा था, उनसे निकालने के लिए अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप जरूर हैं। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले बिजनेसमैन कम्युनिटी स्मगलिंग को रोका, और उसके बाद आप उलमा कराम की बारी थी, और तमाम उलमा कराम का GHQ में जब गए तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनसे बातचीत हुई है, और काफ़ी उलमा कराम से हमारा रब्ता हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि एक पॉजिटिव इमेज जो है वो लाया गया है, और एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को आगे ले जाने के लिए आर्मी चीफ ने कहा गया है। और आर्मी चीफ की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि कोई भी फिरका वारियत और कोई भी ऐसी चीज़ें, ऐसे बयान जिनसे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं जिससे दहशतगर्दी को हवा मिलती है, या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिससे से एक बड़े लेवल पर जाकर हम दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है, तो फिर उन चीज़ों से रोकना होगा। खास तौर पर TTP के हवाले से और डिफरेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ और तमाम इंसानियत के खिलाफ जो है वो काम कर रही हैं, और वो अपने मकासद हासिल करने के लिए दहशतगर्दी, फिरकावारी, तमाम चीज़ों को हवा देती हैं, तो उनको रोकने के लिए वाज़ेह पैगाम है कि तमाम मुक़ातिल फ़िक्र के उलमा कराम को मिलकर यकजा होकर पाकिस्तान के लिए काम करना होगा, और पाकिस्तान से इन तमाम इशूज़ को रिजॉल्व करेंगे, अपना अपना किरदार अदा करना होगा। तो इसमें तमाम उलमा कराम ने भी जो है तशवीश का इज़हार किया अपने इशूज़ के ऊपर, अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, तो उनको भी हल करने के लिए आर्मी चीफ ने जो है वो रजामंदी जाहिर की है कि इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह रिजॉल्व किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट काम और इम्पोर्टेंट इशू जो कि इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन का जो गज़ा का चल रहा है, फ़लस्तीन के हवाले से, तो फ़लस्तीन के हवाले से आर्मी चीफ ने क्लियर कट बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम फ़लस्तीन की हिमायत हर फोरम पर जारी रखेंगे, और हर फोरम पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे इस जो इसराइल की जारियत है इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं, और इसके खिलाफ जो है जहाँ तक मुमकिन हो सका पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज अपना अपना काम करेंगी। सो नाज़रीन, इस वजह से बहुत सी पोलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें पाकिस्तान की आर्मी और जो लोग इसको लाना चाह रहे हैं बीच में कि आर्मी चीफ जो है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं और वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो जो लोग अपनी कह सकते हैं कि अपनी सियासी तस्कीन के लिए आर्मी को भी रगड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपसे डेली व्लॉग की मुलाकात की जाए और आपके इशू पर बात की जाए। बाकी आपका कोई इशू है तो आप फ़ौरन हमें डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, और मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी आप हमें मैसेज करके, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके आप हमें अपने इशू बता सकते हैं। प्रूफ के साथ, सबूत के साथ हम आपके इशू पर इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती हो हम आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। तक देते हैं मेजबान मलिक अली रज़ा को देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।